हमने एक सर्वे किया था वैसे उसमें बच्चों में जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनमें 10% लड़कों में और 25% लड़कियों में रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं, यानी उनको ग्लासेस की ज़रूरत होती है। तो इसकी दो चीज़ों को ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। एक तो जैसे पहले प्रोग्राम शुरू हुआ था कि बच्चों में स्क्रीनिंग होनी चाहिए, स्कूल गोइंग बच्चों में या दाखिले के वक्त बच्चों में स्क्रीनिंग होनी चाहिए उसकी, बाकी बॉडी एग्ज़ामिनेशन के साथ साथ स्पेशली उसकी आँखों का भी एग्ज़ामिनेशन होना चाहिए। सबसे जो अहम वजह मेरे ख़्याल में वो तो डाइट फैक्टर है। लोगों की डाइट इतनी बेहतर नहीं है। यहाँ पे पानी और जो पोल्यूशन है एनवायरमेंटल, वो इस तरह की है कि लोगों को इस तरह से प्रॉब्लम हो रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं जो गुज़श्ता कई दहाइयों से सरदार गुरचरण जी के फ्री आई कैंप जो लगाते हैं उनके साथ पेश रहे हैं और इस कार खैर में इन्होंने भी अपनी कंट्रीब्यूशन की है। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये कब से सिलसिला शुरू किया है। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, नाम क्या आपका? मेरा नाम डॉक्टर ताहिर महमूद ख़ान है जी। भाई साहब, कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं और सरदार गुरचरण सिंह के साथ, और कैसा आपको महसूस हो रहा है इतने अरसे से? मैं तकरीबन पिछले 30 साल से जी इनके साथ काम कर रहा हूँ और मेरी खुशकिस्मती है कि इस तरह का एक ऐसा बंदा जो कि इंसानियत के लिए जिसने अपने आप को वक़फ़ किया हुआ है, उसके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। पाकिस्तान में बहुत सारे जितने भी गुरुद्वारे हैं वहाँ पे सालाना भी और बीच में उसके अलावा जितने भी जब ये विज़िट करते हैं तो कैंप लगाते हैं। इन्होंने तकरीबन 30 सालों में मेरा ख़्याल है कोई 50,000 से ज़्यादा सर्जरी की हुई हैं। लाखों मरीज़ हैं जो कि ओपीडी में करते हैं और ये इस तरह से काम करते हैं कि जैसे अपने माँ बाप की खिदमत कर रहे होते हैं। अपनी कम्युनिटी के अलावा जितने कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हर बंदे को एक इंसान समझ के ट्रीट करते हैं, एक मरीज़ समझ के ट्रीट करते हैं और उनकी बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। उनको मेडिकल की ज़रूरत हो, उनको कोई इकनॉमिकल ज़रूरत हो, उनकी कोई उसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो तो वो हल करने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि इनके साथ पिछले अरसे से हम काम कर रहे हैं जी। ये बताएं कि हज़ारों नहीं लाखों लोग मुस्तफ़ीद हुए होंगे आई कैंप से, जो आपने बताया 3 दहाइयों से, ये 30 सालों से लग रहा है आई कैंप। इसमें ऑपरेशन वगैरह भी किए जाते हैं और ये भी कुछ बताएं ऑपरेशन की कैसी सूरत हाल इसमें बनती है, और कुछ इसमें बताएं हुकूमत के वक्त हो या साबका हुकूमतें हों, वो इसमें कोई क्या कंट्रीब्यूशन है उनकी इसमें? जहाँ तक ऑपरेशंस का तल्लुक़ है ना जी, हर कैंप में तकरीबन 500 से लेकर 1000 तक मरीज़ों के ऑपरेशन किए जाते हैं। बिल्कुल फ्री होते हैं। उनमें उनको हम मेडिसिन भी देते हैं, उनके बाद में फॉलोअप भी करते हैं और किसी किस्म का मरीज़ के बोझ नहीं डालते। और बाज़ का तो ऐसा होता है कि हम इनको कन्वेंस भी देते हैं ताकि वो अपने घर से हॉस्पिटल तक उनको कोई मुश्किल ना हो। जहाँ तक तल्लुक़ है गवर्नमेंट का, तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में पहले से बहुत रश है और लोग वहाँ पे शायद अपनी बारी के इंतज़ार में उनको मुश्किल होती है। इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो उनके पैरेलल है और इस तरह से है कि जैसे वे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल ट्रीट कर रहे हैं इसी तरह से ये भी कर रहे हैं और इस तरह के लोगों को आगे आना चाहिए ताकि गवर्नमेंट को हेल्प की जा सके। वो मरीज़ जो कि दूर दराज से मौजूद होते हैं और बड़े शहरों में आके अपना इलाज नहीं करवा सकते, उनको उनकी लोकल उनके घर के करीब ही कैंप लगाकर उनकी खिदमत की जाए। ऑपरेशंस फ्री होते हैं, मेडिसिन फ्री होती है, ऐनक फ्री होती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी चीज़ की कोई माशी ज़रूरत होती है, वो भी इनको ये हेल्प की जाती है जी। अच्छा, ये बताएं डॉक्टर साहब, ये जो आँखों का मसला बढ़ता जा रहा है इसकी वजूहात क्या हैं? क्योंकि ये आंखों की बीमारी बढ़ रही है, नज़र हर तीसरे चौथे शहरी की कमज़ोर हो रही है, ये क्या वजूहात है? पानी की वजह से या कोई एनवायरमेंटल सूरत हाल है या फिर ये आंखों का बर वक्त चेकअप ना करवाना है? दो चीज़ें हैं जी। एक पहली चीज़ तो ये है कि हमने एक सर्वे किया था वैसे उसमें बच्चों में जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनमें 10% लड़कों में और 25% लड़कियों में रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं, यानी उनको ग्लासेस की ज़रूरत होती है। तो इसकी दो चीज़ों को ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। एक तो जैसे पहले प्रोग्राम शुरू हुआ था कि बच्चों में स्क्रीनिंग होनी चाहिए, स्कूल गोइंग बच्चों में या दाखिले के वक्त बच्चों में स्क्रीनिंग होनी चाहिए उसकी, बाकी बॉडी एग्ज़ामिनेशन के साथ साथ स्पेशली उसकी आँखों का भी एग्ज़ामिनेशन होना चाहिए ताकि वो चीज़ जो कि उसमें अगर कोई बीमारी मौजूद है तो बर वक्त उसको ट्रीट किया जा सके। अब बात रही लोगों में इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है, हमारे सबसे जो अहम वजह मेरे ख़्याल में वो तो डाइट फैक्टर है। लोगों की डाइट इतनी बेहतर नहीं है। यहाँ पे पानी और जो पोल्यूशन है एनवायरमेंटल, वो इस तरह की है कि लोगों को इस तरह से प्रॉब्लम हो रहे हैं।
तो ये चीज़ें जो है ना, ये तो एक जनरल चीज़ें हैं, लोगों को अपनी बच्चों की ख़ास तौर पे डाइट पे और एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट को तवज्जो देना चाहिए। बच्चों की स्क्रीनिंग होनी चाहिए स्कूल गोइंग एज से ही, और सालाना स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ताकि किसी वक्त अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो वो उस वक्त हल कर दी जाए, ताकि बाद में वो चीज़ ज़्यादा ना हो जाए। गवर्नमेंट सेक्टर में ये है कि हॉस्पिटल ज़्यादातर बड़े शहरों में है, तो मेरा ख्याल है कि अगर इसी तरह के सेटअप रूरल एरिया में काम किए जाएं, वहाँ पे भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स चले जाएं, स्पेशली जो आई के हवाले से मैं बात करूँगा, तो लोगों की मकामी तौर पर अगर मसाइल हो जाएं तो वो बहुत उनको हेल्पफुल होगा। एक और क्वेश्चन है, उसके बाद जो उनकी मिसेज़ हैं वो भी डॉक्टर हैं, उनका भी तारुफ करवाएंगे, उनसे भी मुलाकात आपकी करवाते हैं। नाज़रीन, एक चीज़ तो ये पूछनी थी, ये बच्चों ने जो मोबाइल स्मार्टफ़ोन पकड़े हुए हैं आजकल, हर दूसरा बच्चा तीसरा बच्चा ये स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है, क्या इससे भी आईसाइट ख़राब होती हैं? अगर बच्चों ने स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल करना ही है तो क्या प्रोटेक्शन के लिए उनको करना चाहिए पेरेंट्स को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी आपका। एक जापानीज़ सर्वे है कि उनके बच्चों में सबसे ज़्यादा आँख की प्रॉब्लम है या ऐनक वाले मसाइल हैं, वो उनके ये वीडियो गेम्स के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से। यानी सेम चीज़ है कि जैसे कंप्यूटर है या मोबाइल है, तो इसके ज़्यादा इस्तेमाल से बच्चों के नज़र के मसाइल बहुत बढ़ रहे हैं, उनको ऐनक बड़ी जल्दी लग जाती है अगर उनका यूजेज ज़्यादा हो। तो माँ बाप को स्पेशली उन पर नज़र रखनी चाहिए, उनके जो कंप्यूटर इस्तेमाल है, उनका जो मोबाइल इस्तेमाल है, उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। इतना नहीं होना चाहिए कि हर वक्त वो इसी पे लगे रहें। ये एक बड़ी अच्छी उनकी सेहत को कायम रखने के लिए बच्चों के हवाले से एक बहुत अच्छी चीज़ है कि उनके मोबाइल को मिनिमाइज़ किया जाए। डॉक्टर साहब, ये एक चीज़ और बताइएगा कि ज़ीरो नंबर ग्लासेस अगर वो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, वो भी वो पेरेंट्स दे सकते हैं थोड़ी देर के लिए ये इस्तेमाल कर लें, या उसका फ़ायदा कोई नहीं? नहीं, ऐसी चीज़ों को लोग मुख्तलिफ करते हैं कि जी एंटी रिफ्रैक्टिव ले लें, कोई और प्रोटेक्टिव ले लें, लेकिन देखें ना, देखना तो उसने है, जिस भी ऐनक से देख रहा है देखना तो उसने है, इसलिए उसकी आंख पे जनरल आप जैसे आप आम ले मैन में कहें कि दबाव तो पड़ेगा, इसलिए वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो उसको इस चीज़ से रोक सके कि उसके नुकसान से रोक सके। ऐसा ये फैंटेसी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब नाज़रीन, इनकी मिसेस जो हैं मिसेस तारिक, उनसे भी बात मिसेस ताहिर, मैं तस्हीह कर दूं, माज़र चाहता हूं, मिसेस ताहिर जो हैं वो भी साथ हैं। इनसे डॉक्टर साहब से पूछेंगे शादी कब हुई और ये रफ़ाकत इतने अरसे से चल रही है, और दोनों डॉक्टर्स हैं, आई स्पेशलिस्ट। जी जी, मैं जी तकरीबन हमारी शादी को 30 साल हो गए हैं। तो जैसे मैं आम कम्युनिटी में काम करने का शौकीन हूँ, स्पेशली जो गुरचरण साहब का जो एक समझिए कि लगाया हुआ पौधा हूँ, उन्होंने जितनी इंस्पायरेशन अपनी इस सर्विस की वजह से मुझे दी है ना, वही वो मैंने अपने घर वालों को दी। मेरे बेगम हैं, बच्चे हैं, वो भी सारे इन कैंपों में बहुत एंजॉय करते हैं और मेरे साथ शाना बशाना चलते हैं जी। मिसेस ताहिर से भी हम बात करें। जी, अस्सलाम वालेकुम, इधर आ जाएँ प्लीज़, आ जाए। क्या हाल है जी मैडम से? ठीक है, ठीक, शुक्र क्या अल्हम्दुलिल्लाह। कहना चाहेंगी? आपके जो आई कैंप्स लगते हैं, आप ही चेकअप करती हैं? जी, मैं इनके साथ ही होती हूँ। वैसे तो मैं घर में ही होती हूँ, इन्होंने मुझे जॉब नहीं करने दी, तो लेकिन जो कैंप्स वगैरह लगते हैं वो मैं इनके साथ ही होती हूँ, इनकी हेल्प करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जाते हैं कैंप्स, और बहुत अच्छा लगता है इस तरह की खिदमत करके लोगों की। देखिए, आप सरदार जी के बारे में क्या कहेंगी? क्योंकि 30 साल हो गए आपकी शादी को, और उनकी रफ़ाकत जो है ताहिर साहब की, वो भी 30 साल ही हो गए हैं। कैसा इंसान पाया सरदार जी को? जी, वो बहुत अच्छे हैं, हेल्पिंग नेचर हैं, आते हैं एवरी ईयर आते हैं, कैंप लगाते हैं हमारे पाकिस्तान में, आके खिदमत करते हैं लोगों की, हमें बहुत अच्छा लगता है। वो बेसिकली बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा, आपके बच्चे भी कोई डॉक्टर्स बन रहे हैं या इसमें कुछ बताएं? हाँ जी, मेरी बेटी ने BS किया हुआ है, ठीक है, और छोटा मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है। डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर नहीं है। नहीं जी, डॉक्टर मियाँ बीवी हैं, तो डॉक्टर नहीं है तीनों में से। अच्छा, तो ताहिर साहब एज अ हस्बैंड कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं मेरे साथ। क्या मैसेज देंगी हुकूमत को, पाकिस्तान को? ये जो आई कैंप्स लग रहे हैं, इसमें हौसला अफजाई करनी चाहिए। ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ये आई कैंप्स भी लगाए, लेकिन आप क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें सबकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, ताकि सब लोग आएँ जो कि नहीं कर सकते अफोर्ड, वो आएँ कैंप्स में आके अपना इलाज फ्री करवाएं। अच्छा,
ये डॉक्टर साहब आपसे भी एक चीज़ थी, इनसे भी पूछनी थी कि कुछ डाइट जो आपने कहा डाइट बेहतर नहीं है, कैसी डाइट बेहतर रखी जाए कम से कम के आँखों पर भी उसके मुस्बत असरात मरतब हों। मसलन कुछ लोग कहते हैं कि जी गाजर का जूस पीने से, सब्ज़ियाँ ख़ास तौर पे पीने से, गाजर का जूस पीने से, सब्ज़ियाँ खाने से आँखों की नज़र बेहतर होती है, ये इसमें कोई सच्चाई है? जी आपका। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें जूसेस का इस्तेमाल करना चाहिए, विटामिन होते हैं इसमें, मिनरल होता है, जो भी है ये बहुत अच्छी चीज़ है। डाइट में दूध भी लेना चाहिए, अंडे भी लेना चाहिए बच्चों को। दूसरा ये कि गुलाब के अर्क से आंखों को ड्रॉप्स डाल देने चाहिए या नहीं, और दूसरा गाजर का जूस है उस हवाले से। सर बात ये है कि एक आम कहावत है कि बी नियर टू द नेचर, तो जो नेचर वाली चीज़ है ना उसके पास आप रहेंगे तो आप नेचुरली रहेंगे। इसलिए सब्ज़ियां और फ्रूट ये आपकी जनरल हेल्थ के लिए और आई के लिए बहुत अच्छी हैं। ख़ास तौर पे मैं जो एक चीज़ नोट करता हूँ कि ये जो फास्ट फूड है ना ये अच्छा नहीं है, इससे जितना भी अवॉइड कर सकें ये करना चाहिए। आप नेचर के करीब रहेंगे तो नेचुरल रहेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, डॉक्टर साहब की और उनकी मिसेस की गुफ्तगू सुनी, डॉक्टर ताहिर की, और उन्होंने बताया है कि जी नेचर के करीब रहने से आप आंखों के मराज से बच सकते हैं या इसको डिले कर सकते हैं, या आपको ऐनक जो है वो वो अरसे बाद लग जाएगी। दूसरा बच्चों के लिए भी उन्होंने स्पेशली ये कहा है कि बच्चों को स्मार्टफोन से और जो मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन और टीवी से कम दूर रखा जाए, और मतलब कहने का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखें ताकि इसका इस्तेमाल कम से कम किया जाए।